गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। HMB इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने अब तक तत्वों के कुछ आवर्ती गुण के बारे में पढ़ा, जिसमें से लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या विद्युत इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अगला हेडिंग डालेगा आप सभी लोग, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता या इसी को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। याद कीजिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी में क्या किया जाता था, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन डाला जाता था और इलेक्ट्रॉन डालने में जो ऊर्जा लगती थी उसी को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते थे। लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है, मतलब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर, मतलब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, वही उससे क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए विद्युत ऋणात्मकता में, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, नोट कीजिए। किसी अणु में किसी तत्व के परमाणुओं की साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। उस तत्व की क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो विद्युत ऋणात्मकता जाने मतलब किसी परमाणु के बाह्यतम, मतलब साझे की इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता वो जाने, ठीक। अगला हेडिंग डालिए आपसे, देखते आगे। विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक हम जानते हैं, बताते हैं। जैसे कौन से कारक विद्युत ऋणात्मकता को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। अगर हम देखें परमाणु त्रिज्या क्या है, जिनमें सबसे प्रभावी कारक कौन सी होती है, परमाणु त्रिज्या। यही पॉइंट आप याद रखिए, सारी चीजें आपको क्लियर है, चाहे आयनन विभव हो, चाहे विद्युत ऋणात्मकता हो, चाहे इलेक्ट्रॉन बंधुता हो, सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं परमाणु त्रिज्या निर्भर करता है, परमाणु त्रिज्या किस पर निर्भर करता है, परमाणु त्रिज्या निर्भर करता है परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। तो वहां से परमाणु त्रिज्या अगर आपको बताया गया तो आप जानने हैं, आप परमाणु त्रिज्या आप जानेंगे तो और सारी चीजें आप जान चुकी हैं, ठीक। आप बताइएगा, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, ठीक। जब परमाणु त्रिज्या घटेगी तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, ठीक। तो आप विद्युत ऋणात्मकता जाने कि परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करती क्या, विद्युत ऋणात्मकता। जिस परमाणु का आकार जितना छोटा होगा,
जिस परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी। वो दिक्कत, तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि किसी आवर्त के बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्रम से क्या होती जाती है, क्रम से बढ़ती जाती है। ठीक, लेकिन हम आवर्त की बात कर ले, किसी आवर्त के बाईं, किसी आवर्त में किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो हम जानते हैं किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाएगी, वैसे वैसे तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए आप ये समझिए जैसे कोई तत्व है, परमाणु त्रिज्या ही होगी ना, नाभिक से बाहर तक उसकी दूरी। अगर नाभिक आपका यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यहाँ पे आकर्षण कम हो जाएगी नहीं, नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉन पर कम है कि नहीं, कम है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो नाभिक का आकर्षण इस पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसकी परमाणु त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उसकी उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही कम होगी। और आपको हम बार बार बता रहे हैं किसी समूह में ऊपर से नीचे की बढ़ने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या, और किसी आवर्त में दाईं ओर से बाईं ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। बस इसी के आधार पर आप वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने परमाणु त्रिज्या की परिभाषा, किसकी विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा लिखा, उसी के आगे आप नोट कीजिएगा अगली लाइन से, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं क्रम से बढ़ती जाती हैं, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं क्या होती जाती है, क्रम से बढ़ती जाती है। वो दिक्कत, नोट लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक कोष्टक में लिए 4, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक कोष्टक में लिख लीजिए 4 होती है। हो जाएगा ना। तो विद्युत ऋणात्मकता आप जाने किसी आवर्त में, ठीक है, क्यों इसकी 4 होती है, सबसे ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार जो होता है सबसे छोटा होता है, और जिसका आकार जितना छोटा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होगी। वो दिक्कत। अगला पॉइंट आप नोट कीजिए, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्रम से घटती जाती है। ठीक है, तो ये आप जाने। अगली लाइन से नोट कीजिएगा आप, आज इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। अगले दिन से जब भी वीडियो बनेगा तो अगले मतलब और कोई पार्ट बचा है, हाँ चलिए लास्ट नहीं था और बचा, आखिरी का कक्षा बचा हुआ है, अभी थोड़ा सा बता देते उसको भी। आज लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, अगले दिन से हम बैलेंस ही पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक, अगला आंसर नोट कर लीजिएगा आप कि दो भिन्न तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में
अगले लाइन से लिखिए, दो भिन्न तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में जितना अधिक अंतर होगा, दो भिन्न तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में जितना अधिक अंतर होगा, उनके परमाणुओं के मध्य बने बंध में आयनिक लक्षण उतना ही अधिक होगा। हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे लेते हैं हम, दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में जितना ज्यादा अंतर होगा, उनमें आयनिक लक्षण उतना ही क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। जैसे NaCl है, NaCl, MgCl2, AlCl3, तो इनके विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए इनमें आयनिक लक्षण भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे बढ़ जाएंगे आयनिक लक्षण क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक, और जैसे है, जैसे HF है, HBr है, HF, HCl, HBr, HBr, HI, ये सारी चीजें हैं। तो जो आयनिक लक्षण सबसे ज्यादा होगा किसमें होगा, आयनिक लक्षण सबसे ज्यादा होगा तो किसमें होगा, HF में आयनिक लक्षण सबसे ज्यादा है। हो जाएगा। तो हम विद्युत ऋणात्मकता जाने। चल एक पॉइंट और बताते हैं आपको, धात्वी और धात्वी आप सब जान ही रहे हैं। एक पॉइंट हम आपको बताते हैं, आक्सीकारक तथा अपचायक गुण। आक्सीकारक, अगला पॉइंट आपका नोट मत कीजिए, क्यों देखिए बस, आक्सीकारक तथा अपचायक गुण। अपचायक गुण ये आप लोग पढ़ चुके हैं। आक्सीकोण अपचायक, आक्सीकोण अपचयन आप लोग पढ़ा है ना। आक्सीकोण का किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मतलब ये भी परिभाषा पढ़े हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है उनका आक्सीकरण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उनका क्या होता है, अपचयन होता है। एक परिभाषा आप पढ़िए। दूसरी परिभाषा आप ये पढ़े हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन, जहां पे ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब कोई ऋण विद्युतीय तत्व हो उनका योग हो, और धनायन क्या हो, त्याग, हाइड्रोजन या कोई अन्य विद्युतीय तत्व त्याग हो, उनका ऑक्सीकरण होता है। इसी का उल्टा अपचयन होता है। तो नई परिभाषा इलेक्ट्रॉन के आधार पर सुनिएगा कि ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है उनका ऑक्सीकरण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उनका क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे हम कहें सोडियम है, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनाता है, सोडियम का धनायन बनाता है, अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उनका ऑक्सीकरण होगा। मैग्नीशियम ना, मैग्नीशियम भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात धनायन बनाया। तो ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है उनका ऑक्सीकरण होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या Cl- बनाता है ना, अर्थात इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, अर्थात यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। वो दिक्कत, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनका ऑक्सीकरण, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अपचयन। और यहाँ से ऑक्सीकरण अपचयन जानते हैं, जिन पदार्थों का अपचयन हो, जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिन पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं, अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वो कैसे पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ होते हैं अपचायक पदार्थ। और जिन पदार्थों का अपचयन होता है वो कैसे पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक पदार्थ कहलाते
और जिन पदार्थों का अपचयन होता है वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं? आक्सीकारक कहलाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ से? अर्थात यहाँ से आपको पता चला कि धातुएं क्या होती हैं? धातुएं होती हैं अपचायक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? अपचायक। और अधातुएं क्या होती हैं? आक्सीकारक होती हैं। पता चला? धातुएं क्या होती हैं? धातुएं अपचायक होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं आक्सीकारक होती हैं। तो आपको आवर्त सारणी में पता चल गया होगा कब आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, कब अपचायक क्षमता बढ़ती है। ठीक? आपको पता होना चाहिए किसी भी समूह में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हो, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे बढ़ते हो, धातु लक्षण बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? धातु लक्षण बढ़ता जाता है। और धातु लक्षण क्या होता जाता है? घटता जाता है। तो जैसे जैसे धातु लक्षण बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे अपचायक क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं जिनका ऑक्सीकरण होता है उनका वो अपचायक होते हैं ना, तो धातुओं का ही तो ऑक्सीकरण होता है और आसानी से वही धातु त्यागेंगे इलेक्ट्रॉन जिनकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी। आप जानते हैं किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। कोई दिक्कत? तो आपको पता होना चाहिए किसी समूह के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर अपचायक क्षमता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और आक्सीकारक क्षमता क्या होती जाती है? घटती जाती है। ठीक? लेकिन अब हम आवर्त की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर आप जैसे से बढ़ती हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है? अधातु आती जाती है। अधातुओं का क्या होता है? अधातुओं का अपचयन होता है तो क्या होती है? आक्सीकारक। तो याद रखिए किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर अपचायक क्षमता घटती है और आक्सीकारक क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक? तो हो जाएगा आक्सीकारक और अपचायक गुण। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर क्या होता है? अपचायक क्षमता घटती है, अपचायक गुण घटता है, लेकिन आक्सीकारक क्षमता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो आक्सीकारक और अपचायक गुण को ध्यान रखिए। ठीक? अगर कोई समस्या होगी इस चैप्टर में तो जरूर बताइएगा, बेहिचक बताइएगा। सर नहीं करना, सर पढ़ाई के साथ कोई समझौता मत कीजिएगा। ठीक है? अगर ना समझ हमसे अगर समझ में ना आ रहा हो आपको, किसी दूसरे का वीडियो आप देखिएगा, हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन हम आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है? अगर नहीं आता फिर भी आप बताइएगा, आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक? अगले दिन अभ्यास आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा, अभ्यास आप लोग स्वयं करोगे। अगला वीडियो जो भी होगा अगले चैप्टर का होगा। ठीक है? तो अगला चैप्टर भी आप पढ़ेंगे। ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, इसको भी आप पढ़ोगे। जिसने वीडियो नहीं देखा एक बार जरूर देख लें और नोट आप लोग जरूर बनाते रहें। 10 वाले बच्चे हैं वो नोट बनाते हैं, भेजते भी हैं, दिखाते भी हैं, और 11 वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़ करके सारे लोग चाहे लापरवाही कहें या मजाक में लिए हुए पढ़ाई को, जैसा भी वो लोग समझे। ठीक? तो आप लोग भी नोट बनाते रहें। धन्यवाद।